अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। The process of developing and maintaining a strategic fit between the organization goals and capabilities and its changing marketing opportunities is called strategic planning। क्या है कि तंजीम मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और कैपेबिलिटीज और इसकी तब्दील करने के मार्केटिंग के मौका के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक की तरक्की और बरकरार रखने के अमल को स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी मतलब ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाता है। मतलब सबसे पहला हो गया एड्रेस चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड कंज्यूमर। क्या है? माहौल को तब्दील करने के माहौल और सार्फी मतलब कंज्यूमर को। ठीक है। डेवलप शेयर गोल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुश्तरका मकासद को फरोग देना मतलब इसे बढ़ाना, गोल शेयर करना, डेवलप करना और डेवलप करना। ठीक है। एड्रेस कॉम्पिटिटिव थ्रेट। मुस्तकबिल के मुतवक्का तौर पर मकासद को पूरा करने के लिए जरूरी इक़दाम का तयन करना। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। Major activity in strategic planning process include developing the company goals and plans। स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी मतलब प्लान्स के अमल में अहम एक्टिविटी में कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्लान्स और मनसूबाबंदियों को तैयार करना शामिल है। मतलब कि इसमें बहुत सी एक्टिविटीज और कंपनी के मुख्तलिफ प्लान्स वगैरह को अमल देने मतलब ये एक्टिविटीज वगैरह शामिल होती हैं। आमतौर पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तवील मुद्दती मतलब ज्यादा लंबे तक की तवज्जो मरकूज करती है और तंजीम मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बका तरक्की और मजमूई तासीर पर जोर देती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्टिकल प्लानिंग। Tactical planning is converged with translating the general goal and planning develop the strategic manager into objectives that are more specific and activity। तकनीकी मनसूबाबंदी और प्लानिंग। ठीक है। टेक्निकल प्लानिंग का तल्लक स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स के जरिए तैयार करदा अमूमी प्लान्स और ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा मखसूस और सरगर्मियों में तर्जमा करने से है। मतलब और इसे डेवलप करना, लेके आना गोल्स और प्लान्स को डेवलप करना किसके जरिए? स्ट्रेटेजिक मैनेजर। ठीक है। दीज डिसीजन और टेक्निक्स इन्वॉल्व बोथ और शॉर्टर। इन फैसलों या हुकमत अमलियों में एक मुख्तसर वक्त का अप और वसाइल की अहम अहमियत दोनों शामिल है। मतलब शॉर्ट मतलब टाइम होता है इन्वॉल्व, शॉर्टर और हॉरिजन वगैरह सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशनल ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है? इज यू टू मतलब ये इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइजेशन के कामों की निगरानी के लिए। मतलब कि हम इस निगरानी करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। ठीक है। किसकी? इस तंजीमी काम ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग की निगरानी करते हैं। नेक्स्ट ये टेक्निकल मैनेजर्स के साथ तैयार करदा मखसूस ऑर्गेनाइजेशन को लागू करते हुए गैर इंतजामी मुलाजमीन के साथ डायरेक्ट मुलव्वस होता है मतलब डायरेक्ट काम करता है। ठीक है। ये किरदार तंजीम में अहम है क्योंकि ये बहुत अहम होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्योंकि ऑपरेशनल मैनेजर्स प्लानिंग इंतजामी और गैर इंतजामी अमले के दरमियान रबत करता है। मतलब किन किन के दरमियान करता है? ऑपरेशनल और दोनों के दरमियान है राबता कायम करता है। योर फर्स्ट मैनेजमेंट पोजीशन प्रोबली विल फिट इनटू दिस। ठीक है। आपकी पहली तंजीमी पोजीशन शायद इस जमरे में फिट हो गई है। ठीक है। इसमें क्या होता है ऑप्टिकल में? ऑपरेशनल में के हम निगरानी करते हैं ऑर्गेनाइज इसकी ऑपरेशनल प्लानिंग की। ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान। ये एक होता है, क्या होता है? इंतजाम।
ये इंतजाम मुनज़्ज़म तरीके से सोचने के लिए इंतजाम को हौसला अफजाई देता है। ठीक है, इसके मैनेजर्स, दूसरा है इसके मैनेजर्स मकासद मतलब और पॉलिसियों को वाज़ेह करने के लिए फोर्स है। इट फोर्स मैनेजर्स टू क्लैरिफाई, मतलब क्लैरिफाई करता है ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज को। ठीक है, इट लीड टू बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपनी एफर्ट्स। तीसरा क्या है, कंपनी की एफर्ट्स को बेहतर ताउन से ये होता है, हम अच्छे एफर्ट्स करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है, कंपनी के साथ, तो ये अच्छा होता है, ताउन होता है। ठीक है, चौथा है ये कंट्रोल के लिए वाज़ेह कारकर्दगी के मेयार फराहम करता है। कंट्रोल के लिए इट प्रोवाइड्स क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल, ये कंट्रोल के लिए जरूरी होता है। इट इज यूजफुल फॉर अ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये तेज रफ्तार तब्दीली के माहौल के लिए मुफीद है। क्योंकि क्योंकि आवाज की मनसूबाबंदी कंपनी में मदद देती है। प्लानिंग हेल्प द कंपनी, ठीक है, साउंड किसकी, साउंड हेल्प्स द कंपनी। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस इसका क्या होता है, सलाहियतों और इसके बदलते हुए मार्केटिंग के मौका के दरमियान, ठीक है, स्ट्रेटेजिक को तैयार करने और बरकरार रखने के अमल के तौर पर की गई है। किसके लिए की गई है, इट डिफाइन टू प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग, मतलब इन्हें मेंटेन करना, गोल्स को, कैपेबिलिटीज को, एंड इट चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। फर्स्ट क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सीट्स द स्टेज फॉर द रेस्ट ऑफ द प्लानिंग इन द फर्म। फर्स्ट क्या है, स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या प्लानिंग, सॉरी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बाकी तमाम मतलब फर्म्स के लिए मरहला तय करती है। ठीक है, स्टेज तय करती है। नेक्स्ट दूसरा क्या है, देयर आर 4 स्टेप, इसके 4 मरहले होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट क्या है इसका, एक अच्छा कारोबार पोर्टफोलियो डिजाइन करना। ठीक है, एक अच्छा डिजाइन करना कि इसका मिशन क्या होता है, स्टेटिंग अ क्लियर कंपनी मिशन होता है। दूसरा क्या है, सॉरी फर्स्ट क्या था, वाज़ेह कंपनी का मिशन बयान करना, और दूसरा है मावन कंपनी के मकासद का तयन करना, सेटिंग स्पोर्टिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव। थर्ड है डिजाइनिंग अ साउंड बिजनेस पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो को डिजाइन करना कारोबार के लिए। ठीक है, एंड वाला है मार्केटिंग और दगीर फाल हुकमत अमलियों की मनसूबाबंदी और अहम हगनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है, वेयर आर वी, हम कहाँ हैं, सिचुएशन एनालिसिस, स्ट्रेटेजिकल असाइनमेंट। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, वेयर कुड वी बी, पॉसिबल फ्यूचर, मतलब पॉसिबल जो फ्यूचर होता है। नेक्स्ट हो गया, वेयर डू यू वांट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हाउ डू यू गेट देयर। नेक्स्ट है, हाउ डू वी गेट दीज। पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 था। ठीक है, एंड वाला है, आर वी गेटिंग देयर। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइनिंग द कंपनी बिजनेस एंड मिशन। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसका फर्स्ट स्टेप होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अमल में पहला कदम, पहला स्टेप होता है कंपनी की मिशन की वजाहत करना कि क्या इसका मिशन है, इसे एक्सप्लेन करना। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मिशन का बयान, तंजीम के मकासद का बयान होता है। ठीक है, द मिशन स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, जो मिशन की स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, व्हाट इज वांट ऑफ, ये क्या होता है कि जो वो बड़े माहौल में पूरा करना चाहती है। ठीक है, क्लियर इसका है, दूसरा क्या है, मिशन का एक वाज़िया बयान है, गैर मरई हाथ के तौर पर काम करता है, जो प्लानिंग में लोगों की रहनुमाई करता है। ठीक है, या लोगों को प्लान इनविजिबल हैंड होता है ये, कि किसके लिए, क्लियर मिशन स्टेटमेंट एक्ट एज इनविजिबल हैंड। ठीक है, ये इनविजिबल हैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो गया कारोबार की मार्केटिंग की तारीफें, प्रोडक्ट यहाँ तकनीकी तारीफों से बेहतर है। ठीक है, इसकी तारीफें तकनीकी तारीफों से बहुत बेहतर है।
नेक्स्ट हमारे पास हो गया प्लानिंग का साइकिल, क्या होता है स्ट्रेटेजिक प्लान, फिर आ गया पर्पस, गोल्स, ओपन इश्यूज, इंटेरियल इश्यूज, गैप एनालिसिस, साउथ एनालिसिस, ये वो ना। नेक्स्ट आया होगा डिफाइनिंग द कंपनी बिजनेस एंड मिशन, इसके मिशन क्या होंगे, मिशन की बयान जरूरी है, मिशन को बयान करना, स्टेटमेंट बहुत जरूरी होती है। फर्स्ट आ गया हमारे पास हकीकत पसंद बने, मतलब हकीकत, बी रियलिटिस्ट, हकीकत में मतलब बयान करें, यानी कि झूठ बोल दिया मिशन के बाद, नो, हमेशा सच बोलें। और काम की बात करो, हमेशा काम की बात करनी चाहिए, हमें फिजूल बातें नहीं करनी चाहिए। मार्केट के माहौल को फिट करें, मतलब अच्छा माहौल दे, फिट द मार्केट इन्वायरमेंट। इंडिकेट, ये हो गया मखसूस काबिलियत की निशानदगी करें, एंड वाला हौसला अफजाई करें, मतलब मोटिवेटिंग होना चाहिए कि मोटिवेट करें कंपनी को, मिशन उसका ये होता है। सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, इसके क्या है, कंपनी के मिशन को हर सतह के इंतजाम के लिए तफसीली मावन मकासद में तब्दील करने की जरूरत है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी के अमल में या एक दूसरे मरहला मैनेजर से कंपनी के अहदाफ और मकासद के तौर पर इन्हें हासिल करने के लिए जिम्मेदारों की जरूरत होती है। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, मिशन, कारोबार और मार्केटिंग के मकासद, इसमें मकासद एक दर्जाबंदी की तरफ जाता है। दूसरा क्या हो गया कि मकासद हर मुमकिन हद तक मखसूस होने चाहिए, ज्यादा लंबे ना होने चाहिए, छोटे छोटे स्पेसिफिक पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके छोटा और मखसूस होना चाहिए। आगे आगे डिजाइनिंग द बिजनेस, डिजाइनिंग करना, इसका में होता है कि ये तीसरा मरहला होता है, थर्ड स्टेप है ये। ठीक है, हमने पढ़े थे उसमें थर्ड स्टेप ये आता है डिजाइनिंग। कारोबार पोर्टफोलियो कारोबार और मसनूआत का मजमुआ है जो कंपनी को तश्कील देते हैं। किसका मजमुआ है, मसनूआत का। बेहतरीन कारोबार पोर्टफोलियो वो है जो तमाम, जो कंपनी की ताकतवर ताकतों और कमजोरियों को माहौल से वाकिया के लिए बेहतर तरीके से फिट करें, जो इसकी कमजोरियां हैं, जो इसकी हैं, और जो वीकनेस है, और जो इसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो इसके बेस्ट विश है, तो वो इसे ना माहौल के मुताबिक फिट करे। और दूसरा हो गया कारोबारी पोर्टफोलियो को डिजाइन करने के लिए कारोबारियों को जरूरी है, ये बहुत जरूरी होता है, इसके मौजूदा कारोबार पोर्टफोलियो का तजजिया करें और फैसला करें। ठीक है, नेक्स्ट है एनालाइजिंग द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो, पहला कदम। ठीक है, क्या होता है पहला कदम, अहम कारोबार की शिनाख्त करना, मनसूबाबंदी कर सकते हैं। और ऑर्डर टू एनालाइज द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो द कंपनी मस्ट कंडक्ट पोर्टफोलियो एनालाइज आर टूल बाय विच, ठीक है, टू स्टेप होते हैं इसके, सॉरी, इसके टू स्टेप्स होते थे। फॉर पोर्टफोलियो प्लानिंग मेथड इन बोस्टम, ये हो गया यूजिंग द, क्या यूज करना चाहिए, फर्स्ट हो गया अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए जहां एक कंपनी अपने तमाम एसयूबीज की ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के मुताबिक दर्जाबंदी करती है। अमूदी माहौल मार्केटिंग की तरक्की की शरह मार्केटिंग की तकशीश का एक पैमाना फराहम करती है। ठीक है, ये और हो गया मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए एस बी यू एस के चार इकसाम होती हैं, चार इसके होते हैं। ठीक है, आप हमारे पास ना मतलब मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं वो हमारे कंपनी में। ठीक है, फर्स्ट हो गया स्टार, स्टार्स में हम बहुत ज्यादा अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छी सतह पर होता है। दूसरे नंबर पे हम होते हैं कैश कोर्स, मतलब इसमें जरा लॉस हो रहा है, मतलब कम आ रहे हैं, ये वो क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क में कभी कोई आ गया कभी नहीं आया, इतना ज्यादा हम अर्न नहीं कर रहे होते, इतना ज्यादा कमा नहीं रहे होते। लेकिन डॉग्स में हम लॉस में होते हैं, बहुत ज्यादा लॉस में होते हैं, हमारा कारोबार इतना अच्छा नहीं चल रहा होता, मतलब ठप होने वाला होता है, बंद होने वाला होता है, डॉग्स में ऐसा होता है। बस आज का ये हमारा टॉपिक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।